अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल, आवाम की आवाज़ को कम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमज़ान सबका खैर आफियत से गुजारे, जिनकी परेशानियां हैं सबकी परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को, हमारे रोज़े को, हमारी इबादत को कबूल मंजूर फरमाए अपनी बारगाह इलाही में। और सबके लिए बहुत बहुत दुआएं हैं और अल्लाह ताला हमारे रमज़ान बहुत ही जो है रहमत और बरकतों वाला गुजरे। उसके बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि रमज़ान का ये मुबारक महीना है और हमारे मुल्क का ये अलमिया है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि रमज़ान का महीना आते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है और आवाम को तंग करने के बहुत सारी जो है वो तरीके ढूंढे जाते हैं कि किन किन तरीक़ों से आवाम को परेशान किया जाए। कि रोज़े में एक शख्स या एक इंसान रोज़ा रख के और अपनी मेहनत कर रहा है, अपने कमाने जा रहा है, रिज़्क़ हलाल कमाने जा रहा है, और उसके बाद जब वो घर से बाहर निकलता है तो ट्रैफिक के मसाइल और टूटी सड़कों के मसाइल और सब चीज़ों से लड़ते झगड़ते आखिर वो घर जब पहुंचता है और उसके बाद फिर वो इफ्तारी का सामान लेने पहुंचता है तो एक बम गिरता है उसके ऊपर के हर चीज़ के प्राइस 2 गुना से 3 गुना हो चुके हैं। महंगाई होना बहुत बड़ी बात नहीं, महंगाई ठीक है, महंगाई है और महंगाई हो गई है, लेकिन महंगाई को और बढ़ा देना या महंगाई कर देना ये एक बहुत बड़ा जो है वो अलमिया है और ये एक गलती है और बहुत गलत काम है, बहुत गलत अमल है कि रोज़ा रख के रमज़ान के महीने में नमाज पढ़ के, जिस महीने में अल्लाह ताला फरमाता है कि बदनसीब वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और वो अपनी बख्शिश न करवा सका। इस बख्शिश के महीने में हम मुनाफाखोरी करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। हम जो है वो इस वक्त आप देख लीजिए, फ्रूट्स की मैं बात करूँगी, फ्रूट्स के प्राइस इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जो है 2 से 3 गुना बढ़ चुके हैं। जो चीज़ रमज़ान से पहले या चांद रात तक 150 रुपये का खरबूजा एक नॉर्मल सी चीज़ है, कोई ऐसा फ्रूट नहीं है, कोई ख़ास है या मौसमी फ्रूट नहीं है, पूरा साल मिलता रहता है। तो जब हम साल भर ख़रीदते हैं तो खरबूजा 100 रुपये किलो, 100 रुपये का 1.5 किलो, कहीं 2 किलो, कहीं 1.5 किलो, इस तरह में मिल जाता है। आज वो खरबूजा 200 रुपये किलो और उसकी क्वालिटी बेहतरीन क्वालिटी नहीं, वो खरबूजा 200 रुपये किलो। केले जो हमें नॉर्मली 60 रुपये 70 रुपये दर्जन मिला करते थे, आज वो केले 300 रुपये 350 रुपये और जो थोड़े बेहतर जो हम 150 रुपये और 100 रुपये खरीदते थे वो केले आज 500 रुपये 350 रुपये, कहीं 450। मतलब जिसकी जैसी मर्जी, जो जैसे चाहता है वैसे अपने प्राइस उसे फिक्स किए। कोई सरकारी कीमतें नहीं है, कोई सरकारी प्राइस लिस्ट नहीं है किसी के पास, और होने के बावजूद भी सरकारी कीमतों में फरोख्त नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में आज मैं अपनी आवाम के बीच आई हूँ और अपनी आवाम से बात करूंगी और उन लोगों से भी पूछूंगी कि उनके पास प्राइस लिस्ट मौजूद है या नहीं। उनसे प्राइस लिस्ट भी देखेंगे और उसके बाद हम कीमतों के जो है वो मवाजना भी करेंगे कि कितना फर्क आया, और अपनी आवाम से भी पूछेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। तो रहिए मेरे साथ। सलामुअलैकुम। कितने का दे रहे हैं केला? 50 के 12। 50 के 12? ये मुझे देखते ही 50 के 12 हो गए। अच्छा, अगर ये 50 के 12 बेच रहे हो तो जितने भी लोग हैं मैं उन सबको कह देती हूँ 50 के 12 केले दे रहे हैं, वो आपसे ले जाएंगे। हाँ, ले जाएंगे। श्योर? ये 50 के 12 केले बेच रहे हैं, जबकि सिर्फ हमें देखकर 50 के 12 कह रहे हैं, ऐसा नहीं था और यकीनन ये प्राइस ज्यादा ही होंगे। तो अब ये कि अब मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वहाँ सबको बताऊंगी कि इनके ठेले में 50 के 12 केले मिल रहे हैं और आप ये देंगे। हाँ, देंगे। इस बात को अग्री करते हैं ना? अगर कोई आपके पास आया और आपने उसको बोला कि नहीं 50 के 12 नहीं, प्राइस ज्यादा बताए तो 50 के 12 देंगे, दे रहे हैं हम तो। श्योर? चलिए, गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर ये 50 के 12 दे रहे तो हम भी यकीनन इनसे खरीदेंगे, काफी कम प्राइस है। आइए मजीद लोगों से पूछते हैं और आपका एड्रेस जरूर दूंगी मैं, यहाँ पर जरूर लोगों को भेजूंगी 50 के 12 केले लेना। क्या प्राइस बताया इन्होंने आपको? 100 रुपए। 100 रुपए? तुम तो 50 रुपए बेच रहे थे। ये देखिए नाज़रीन, ये यहाँ पे राज खुल गया, तुम तो 50 रुपए दर्जन बेच रहे थे। बाजी अब नहीं, इन्होंने मुझसे कहा कि मैं 50 रुपए दर्जन बेच रहा हूँ, मुझे इन्होंने कहा कि 100 रुपए। ये देखो, ये
3100 रुपए मन, जी उस हिसाब से 100 रुपए किलो बनता है। जी। मेरे ख्याल से अभी भी ज्यादा बता। बाइकआउट कर दीजिए और फ्रूट्स ना खरीदे। ठीक है, नहीं खरीदेंगे, मत तो नहीं जाएंगे। आवाम क्यों बाइकआउट नहीं करी? नहीं करते ना बाइकआउट, कोई भी नहीं करता। जो लोग ले सकते हैं, जिनके जो साहिब हैसियत है वो तो ले रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी तो नहीं ले रहा ना। गरीब आदमी की जो लेने की ख्वाहिश है वो तो नहीं ले पा रहा। अब अमीर आदमी तो ले रहा भाई फ्रूट, वो तो बाइकआउट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास तो आ रहा है। क्या मैसेज देंगे लोगों को, क्या कहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैसेज यही है बस, लोग फ्रूट पे बाइकआउट करें, हर चीज़ पे बाइकआउट करें, पेट्रोल पे भी बाइकआउट करें। जब फ्रूटों पे बाइकआउट हो रहा है तो पेट्रोल पे भी बाइकआउट करके देखें एक दफ़ा, क्या पता इससे फर्क पड़ जाए। लेकिन लोग बाइकआउट नहीं करते, किसी भी चीज़ पे बाइकआउट नहीं करते। आवाम ही हमारी बाइकआउट नहीं करती तो क्या करें हम? गलती हमारी है। के प्राइस माशाल्लाह आसमानों को छू रहे हैं। बहुत छू रहे हैं, बस ये है कि अपने बजट के हिसाब से गुजारा कर रहे हैं मैडम। बाकी अल्लाह करीम है, कर रहे हैं, ज़ाहिर खिलाना तो है घर वालों को। ये है कि इनसे करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, थोड़ा बहुत कम करते हैं। खरबूजा 120 रुपये किलो है, केले 250 रुपये दर्जन है, तो गरीब आवाम की पहुँच से बहुत बाहर है, बहुत बाहर है। बाकी अल्लाह करीम है। अच्छा, सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है कि भाई आप लोग बाइकआउट करते हैं फ्रूट्स का, और कर भी सकते हैं, इतना कोई अहम नहीं है, क्यों नहीं किया जा रहा? बाइकआउट बिल्कुल कर रहे हैं लोग, हम भी कर रहे हैं, पर जो ज़रूरत की चीज़ें छोटी छोटी, जैसे मैंने अभी 1 किलो खरबूजा लिया है, आधा किलो खरबूजा लिया है, आधा दर्जन केले लिए हैं। बाइकआउट और चीज़ों का भी होना चाहिए, ऑयल का होना चाहिए, आटे का होना चाहिए,
जो और चीज़ों में आग लगी हुई है उनका होना चाहिए। जब पेट्रोल बढ़ता है, जब हम बाहर नहीं निकलते, फ्रूट्स के लिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। फिर हमारी गलती है ना, सबकी गलती है इसमें, सभी। एक चीज पर ही हम पहले से ही अगर उस चीज का बॉयकॉट कर लेते या हम उसी को कंट्रोल कर लेते तो शायद ये हालात ना पैदा होते। वो बात आप सही कह रही हैं, इसमें हम सभी शामिल हैं। यह है कि फ्रूट का बाइकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं। पर जो ज़रूरत की चीज़ें मैडम वो तो फिर लेनी है थोड़ी बहुत, गुजारा नहीं है ना हमारा। बिल्कुल सही कह रही है, गुजारा नहीं है। पर वही मैंने जैसे आपको बताया कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें ले रहे हैं, ज़्यादा भर के नहीं ले रहे चीज़ें। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या अपील कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी बेहिस है, हुक्मरान हमारे जो हैं वो सो रहे हैं। भाई ये है कि आवाम अपनी मदद आप काम कर रही है। भाई ये कराची शहर है, बस अल्लाह पाक चला रहा है, हम चल रहे हैं। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे अंकल, महंगाई के हवाले से फ्रूट्स के जो प्राइसेस पे क्या कहेंगे? आप यकीन करें कि हम 10 किलो आटा लेते थे, हाल ये है कि अब 1 किलो आटा लेने जाना पड़ता है। चीनी 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो लेते थे, अब 1 पाव चीनी लेते हैं। दूध 1 किलो ले लिया करते थे, अब 60-70 रुपए का दूध लेके चाय बना लेते हैं। ये हालात चल रहे हैं बस। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो खुद ही इसकी जिम्मेदार है। अगर जो हुक्मरान होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं इस चीज़ के कि आवाम को सहूलत मिले। हर किस्म का टैक्स हमसे कट रहा है लेकिन मिल कुछ भी नहीं रहा है, उल्टा हम और महंगाई के दबाव में पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे अंकल, ये जो इतनी महंगाई और ये फ्रूट के जो दाम इतने ज्यादा आसमान को छू रहे, क्या कहेंगे इस बार? तो यही कहेंगे अगर इसका तो बाइकाट किया जाए, 4 दिन ना खाए आदमी ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं भी रोजगार हूँ, सड़कें फेंकेगा खुद ही आएगा। भाई इन्होंने तो खुद ही इतना महंगा किया हुआ कि आदमी को खाने के ये क्या फ्रूट क्या खाए, खाना भी नहीं खा सकता। अब बताए ना, चीनी महंगी, आटा महंगा, फ्रूट महंगा, हर चीज महंगी है। ये हमारी गवर्नमेंट भी कोई इस पर वो नहीं एक्शन ले रही है। पुलिस वालों को माल मिल जाता है, ये खड़े हुए पुलिस वाले ही। हकीकत बता रहा हूँ मैं, इन लोगों को बत्ता मिलता है, ये अपना ठेले लगवाते हैं, बेचो अपनी मर्जी से, और कोई काम नहीं है भाई। देखिए ये प्राइस को कंट्रोल करना ये डीसी और एसी का काम है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम नहीं, मगर ये गवर्नमेंट है, ये आगे बढ़ा सकती है बात। ये लोग तो अपना काम कर रहे हैं। देखिए इनका बेचारों का काम ये कि अब ये रोड पे ट्रैफिक जैम ना हो, रोजगारों को नुकसान हो, वो अपना काम कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट नहीं चाह रही है ना ये कम हो, वो तो कहेगी बढ़ता जाओ गरीबों को। स्ट्रॉबेरी मेरी बहन जितना होना चाहिए रेट उस हिसाब से नहीं है। अभी उन्होंने कितने की दी? अभी ये 300 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं। इतना महंगा फल हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। हर गाड़ी वाले के अपने रेट हैं, कोई 300, कोई 400, कोई 500 रुपए, कोई पूछने वाला नहीं है इन लोगों। यहाँ पर भी देखिए हमें झूठ बोला गया। पीछे हमने एक स्ट्रॉबेरी वाले से प्राइस पूछे, उसने हमें कहा 250 रुपए किलो बेच रहा हूँ और आप 300 रुपए किलो। जी 300 रुपए के हिसाब से लेके आए, वो जाहिर बात है आपको देख के उन्होंने कम कर दिए। अच्छा गवर्नमेंट की जो लिस्ट है वो बहुत मुनासिब है, वो लिस्ट ये नहीं लगा रहे, उस लिस्ट के हिसाब से ये पैसे भी नहीं मांग रहे।
जितनी लिस्ट होनी चाहिए उस लिस्ट के हिसाब से कुछ भी नहीं दे रहे अपनी हर गाड़ी वाले के अपने रेट हैं, ज़्यादा रेट मांग रहे हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं मैडम, महंगाई इतनी हो गई है, हर कोई परेशान है। अब जो अफोर्ड करने वाला है वो तो ले लेता है, अब जो बेचारा गरीब तबका नहीं ले पा रहा वो रेट पूछ के आगे चला जाता है। तो इस बात पे थोड़ा एक्शन होना चाहिए इन लोगों के ऊपर में। अपील करेंगे गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का काम है ना ये। जी, गवर्नमेंट से अपील ये करेंगे कि वो आए यहाँ पर देखें, राउंड करें मार्केटों में। जब तक खुद नहीं आएंगे तब तक उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। उनको चाहिए कि वो आए, आके देखें, चीज़ों को देखें, सारी चीज़ों को देखें, सारे मामला खुद देखें। जब तक वो नहीं देखेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है मैडम। क्या कहेंगे, क्या प्राइस में ले रही है खरबूजा? 100 रुपए किलो चल रहा है। अभी बचत बाजार में 110 मिल रहा था, इनसे बड़ी मुश्किलों से मिन्नत का कम करवाया कि महंगाई हुई है, क्या करे बता। प्राइस सबके एक मिलते हैं आपको अलग अलग? अरे सब जगह के अलग अलग हैं, हर कोई अपनी मर्जी से बेच रहा है। कोई जो है मतलब पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। किसी के पास प्राइस लिस्ट नहीं है? प्राइस आपके सामने ही है, नजर आ रही है, किसी के पास भी नहीं है, यहाँ से वहाँ तक किसी के पास भी नहीं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करना, गवर्नमेंट बस क्या बोले किसी को, सब आटे की लाइनों में लगे हुए हैं, हम भी लगकर ही आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही, सब ऐसे पुरसाने हाल, कोई पूछने वाला नहीं है। पेट्रोल अभी फिर बता रहे कि रेट ऊपर जा रहा है, मतलब इनकम नहीं आ रही, पैसा जो है जा ज्यादा रहा है, यानी आपकी इनकम रिसोर्सेज नहीं बढ़ रही, आपको जो है महंगाई पे महंगाई महंगाई पे महंगाई हो जा रही है। पैसा आपका डबल तिबल जो है ऊपर देना पड़ रहा है हर चीज के। 3 दिन से 4 दिन से बाइकआउट हुआ था, फ्रूट नहीं लिया। अब आके फ्रूट ले, मतलब चलो रेट नीचे आया, हमने बोला थोड़ा सा ले ले, खाली खरबूजा ही ले रहे हैं और क्या करें। रमजान है, रोजा है, घर पर जाएंगे तो यही लेके जाएंगे और क्या करना है। केले खरीद रहे हैं आप? जी केले खरीदेंगी किस रेट में? 200 रुपए के 12। 200 रुपए के 12। रमजान से पहले यही केले कितने की खरीदे थे? रमजान से पहले ही 100 रुपए के 12 थे मेरे ख्याल में। मुनाफाखोरी शुरू कर दी। मुनाफाखोरी तो हमेशा ही होती है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अपनी यहाँ पर जो रेट लिस्ट इन्होंने लगाई उस पर अमल करवाए और बस, और कुछ भी नहीं। प्राइस लिस्ट भी इन लोगों के पास नहीं है। और अच्छा मुझे एक बात बताया, वहाँ से आते हुए पूछते हुए आए होंगे यकीनन, तो सबके यही रेट है, सबके अलग अलग रेट? तकरीबन यही रेट है सबके, एक ही जैसे रेट है। ये देखो, ये दिखा, ये दिखा। जी नाज़रीन, ये देखिए, हम इस वक्त यहाँ आए हैं और जैसे यहाँ पहुंचे हैं तो ये जो गाड़ियाँ हैं, ये आप मेरे कब में देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये जितनी भी गाड़ियाँ, इसे कैसे कैप्चर करेंगे खरबूजे वाले को। ये देखें, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, फ्रूट्स वाले यहाँ से भाग रहे हैं। मकसद ये है कि ये यहाँ पर 2 नंबरी भरपूर तरीके से चल रही है। अब इन्हें ये डर हो गया कि हम आए हैं, जाहिर सी बात है, इनसे प्राइस पूछेंगे, प्राइस लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और ये लोग भाग गए हमें देखते ही। बात सिर्फ ये है कि रमजान का महीना रहमतों बरकतों का महीना है, और इस महीने को लोगों ने दूसरों के लिए, इन मुनाफाखोरों ने दूसरों के लिए कितनी मुश्किल का जो है बाइस बना दिया है। क्या आपके सामने की बात है? ये देखें, ये हम जब यहाँ आए थे, ये मेरा कैमरामैन दिखाएंगे, जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पर भरमार थी, फ्रूट्स की जो है रेडियां खड़ी हुई थी, और अब यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली हो चुका है। ये पूरा एरिया हमें देख के खाली हो चुका है, यहाँ से लोग भाग चुके हैं। मजीद लोगों को देखते हैं और लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है। रहिएगा मेरे साथ। और अब हम आगे जा रहे हैं और मजीद देख रहे हैं कि कोई हमें मिल जाए या कोई हमसे बात कर ले। अभी खजूर वाले अंकल के खड़े हैं, इधर इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। कितने की खरीदी अंकल खजूर आपने? 250 रुपए की। 250 रुपए की कितनी? आधा किलो। कितने की बेच रहे हैं आप? 500 रुपये किलो। 500 रुपए किलो। कितने की बिकती थी पहले? पहले का तो पता नहीं, हम तो आज ही आए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि सरकारी रेट क्या है? हम तो मुलाजिम, हमें नहीं पता जी। आप मुलाजिम हैं? जी हाँ, सेठ आगे खड़े हुए। सेठ आगे? जी हाँ। आपको ये पता ही नहीं कि किस रेट पे बिकती है? सरकारी रेट क्या है? हमें तो उसने बोला भी 500 रुपये किलो बेचनी है, सेठ ने बोला। ये 500 रुपए किलो बेच रहे हैं खजूर, जबकि खजूर के रेट 410 रुपए हैं, लेकिन यहाँ पर 500 रुपए किलो खजूर बेची जा रही है। ये देख लीजिए हमारे मुल्क का अलमिया, ये देख लीजिए इनका हाल। इनके पास कोई प्राइस लिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जो है वो खजूर बेच रहे हैं और अपने दामों में बेच रहे हैं।
महंगा बेचे हैं या हमें देख के 100 के बारे में? हमने अल्लाह का शुक्र है, हमने 50 के भी बेचे हैं और अभी भी हम 50 के बेच रहे हैं। अभी तो आपने आवाज लगाई 100 के 12। के 12 हैं और ये 100 के 12 हैं। अच्छा केला हमने 150 बेचा जो। चले, बहुत अच्छी बात है, अंकल ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और ये देखिए रेट कम हो गए फौरन से। नहीं, रेट कम नहीं हुए, माजरत के साथ ये हमें आप लोगों को देखते हुए नहीं रेट कम किए। और असल हकीकत ये है कि बजाय यहाँ पर आप लोग मतलब इंटरव्यू या व्यूज लेते हैं ना, इससे बेहतर एक आप चक्कर फ्रूट मंडी का लगाएं। वहाँ भी जाएंगे। जो इदारे बैठे हुए ना, आप बिलीव करें असल करप्शन वहाँ से शुरू हो रही है। वो इतनी पूरी थप्पियाँ लेके वो अपने घरों पे जाते हैं। इन गरीबों का कोई कसूर नहीं है, ये वहीं से महंगा लेके आते हैं और ये महंगा बेचते हैं। आप एक्शन उठाए वहाँ से, जो वहाँ पे करप्शन का पैसा हर जगह पे जा रहा है ना, मैं आप लोगों को तवज्जो से बताता हूँ कि आप लोग वहाँ पर एक्शन उठाएं ताकि यहाँ पर लोगों को सुकून मिले। हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब यहाँ पर एक दूसरे के उसमें लगे हुए, ये महंगा बेच रहे हैं, ये सस्ता बेच रहे हैं। हम जब तक ये करप्शन के खिलाफ पूरी आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोग मीडिया हो, आप लोग इसका आवाज उठाओ, इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपका साथ देंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम इनको सबको छुपा देते हैं। आप उसको छुपाएं नहीं, उसको उजागर करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतर व्यूज आएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अच्छी बात की, इंशाल्लाह हम मंडी भी जरूर जाएंगे और वहाँ जाकर भी हम जरूर जो है वो इस टॉपिक पे बात करेंगे। मजीद लोगों से बात करते रहेगा मेरे साथ। 60 रुपए किलो। अभी तुमने 100 रुपए किलो की आवाज लगाई थी, अब 60 रुपए किलो। रमजान में रोजा रख के इतना झूठ क्यों बोलते हो? नहीं हटना, नहीं मुसलमान है ही नहीं, मुसलमान नाम कैसे खुदा की कसम खा गया। में तो जाओ चाचा, अबे तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है? क्या मंडी में तो जाओ, मंडी के अंदर मिल रहा है। आए पहले में मुसलमान जा सकता है। बेचेगा नहीं। अच्छा तुमने 100 रुपए में सही लगाई आवाज, सही ले। मुझे देख के तुमने 60 रुपए क्यों कहा? 100 रुपए में बेचते। मेरा आदत है, तो गलत है ना, आदत है मेरा। गलत है ना भाई। अगर तुम 100 रुपए में बेच रहे हो, 100 रुपए बेचो। मुझे देख के तुमने क्यों कहा 60 रुपए? क्या बताऊं, बोलो ना, मुझे देख के 60 रुपए क्यों? कुछ बोलना नहीं आता मेरे को। जब केला केला जब हम 30 रुपए दर्जन और 50 के दर्जन बेचते थे, हम बहुत खुश होते थे। आज हम 100-150 बेच के भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो मंडी में बड़े बड़े जो डीलर बैठे ना मगरमच्छ, उन्होंने आग लगाई हुई है। अच्छा केला 300 रुपए दर्जन, 250 रुपए दर्जन काट के दे रहे हैं गिनती करके। अब बताओ, अब हम बताओ क्या दाम बेचें उस केले को? नहीं देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मुझे देख के जो लोग भाग रहे हैं और जो रेट कम कर रहे हैं ना, ये गलत है। देखिए मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, हमारे मुल्क के अंदर जहाँ रमजान शुरू हुए हर चीज में आग लगती है। हम मुनाफाखोर हो गए ना। ये जो मंडी में बड़े बड़े जो डीलर बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसी आग लगाई हुई है कि हम गरीब जो है ना परेशान हैं। हम इस दाम बेच के हम खुश नहीं हैं, क्योंकि जो भी आता है बोलते हैं आपका महीना आ गया, आप लूट लो। अब ये नहीं पता कि मंडी में क्या पोजीशन है, और मंडी में आरती में आग लगाई हुई है, वहाँ कोई भी नहीं जाता है। नहीं, इंशाल्लाह हम मंडी भी जाएंगे और वहाँ से भी प्राइस जरूर लेंगे। क्या कहोगे भाई महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत हुई है कराची में। मैंने भी बोला तो बोला 100 रुपए किलो है, आपको देखकर बोला 60 रुपए किलो है। यही तो मसला है ना। ये बात ये कि अगर 100 रुपए किलो बेच रहा है, 100 रुपए, या तो तुम मुतमईन हो कि तुम सही रेट बेच रहे हो, और अगर मुझे देख के तुमने प्राइस चेंज किया, इसका मकसद है कि तुम गलत प्राइस पे बेच रहे हो। गलत है ना, रोजे में झूठ बोल रहा है, गलत बात है। तो ये इनकी बात, असल में हमारा कराची ऐसा है ना कि यानी कि जब रमज़ान आता है तो फिर लोग महंगाई कर देते हैं, और बाहर ममालिक जब देखें ज़रा, बाहर ममालिक जाएँ तो यानी कि दुबई वगैरह जो भी बाहर ममालिक के लोग हैं, रमज़ान को देखते हुए फिर कम ही कर देते हैं ना। और ये एक हमारा कराची है, यहाँ सारे मुसलमान ही है ना, तो यहाँ फिर ऐसा क्यों है? तो हमें सोचना है ना, हमें अपना मुआवजा हमें खुद करना है। 150 रुपए किलो। पहला आदमी था जिसने ईमानदारी से 150 रुपए दिया। इससे पहले पूछते हुए आए आप। पहले तो 400 रुपए किलो से कोई कम देने का नाम नहीं है। मुझे तो लग रहा है ये जन्नत का फल आ गया है हमारे शहर में, पाकिस्तान में। केला 400 रुपए दर्जन, 600 रुपए दर्जन। 1000 रुपए कमाने वाला वो एक दर्जन केला ही खाएगा मेरे ख्याल में, और इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। सेब 300 रुपए, वो हरे वाला जो आम दिनों में हम जानवरों को डालें, जिस दागी सेब होता है ना, मैंने बकरियां पाली हुई है, तो वो दागी सेब जो है ना वो 50 रुपए किलो, 5-5 किलो लेके जा बकरियों को काट के, वो वाला सेब 250 रुपए किलो जिसमें दाग है। जानवरों की ग़िज़ा हम खाएंगे, वो भी इतनी महंगी। ये मैंने आपको मैं बताऊं 350 रुपए किलो।
बात बताएं, गलती हमारी भी नहीं है क्या? हम ये खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे? अगर हम इनका बॉयकॉट करें तो क्या ये हालात बेहतर नहीं हो सकते? कहना आसान है, एक आम आदमी जो पूरा साल रोजे रखता है, अगर वो इस माह में भी रोजे रखे, बाइकाट करना कोई हल नहीं है। मेरी नज़र में तो कोई हल नहीं है। हाँ, मैं पूरा साल अगर ना खाऊं और माह रमजान में भी ना खाऊं तो फिर डूब मरने का मकाम है ना मेरे लिए। ये बाइकाट हल नहीं है, हल है सोल्यूशन, वो होना चाहिए। सोल्यूशन आपके मेरे हाथ में तो नहीं। कौन करेगा? बातें करने से भी सोल्यूशन हल नहीं होता, बातें करने से भी नहीं होता। ये बड़े बड़े लोग जो बाइकाट करते हैं ये हल नहीं है, ये मेरे ख्याल में हल नहीं है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, 800 रुपये कमाता हूँ पूरा साल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादा कमाता हूँ, वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ। 800 रुपये कमाता हूँ, पूरा साल नहीं खाऊंगा फ्रूट, रमजान में भी नहीं खाऊं, क्या फ़ायदा? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से, क्या कहेंगे? अपील गवर्नमेंट से तो गवर्नमेंट है, उससे कोई अपील नहीं की जा सकती। यहाँ पे हुक्मरान नहीं है, बेगैरत लोग हैं। अपील किसी से, अल्लाह से इल्तिजा कर सकते हैं, बाकी हुक्मरानों से कोई नहीं है। सब कुछ सबको पता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ A to Z पता है। डबल केबिन में जो बंदा बैठा हुआ है उसको पता है कि बाइक वाले की क्या हैसियत है। उस हम किसी से कोई अपील नहीं कर सकते, बाकी अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, ये दुआ कर सकते हैं। अंकल, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? फ्रूट कितना महंगा सब? और तो जोर से ज़्यादा महंगा कर दिया, गरीब आदमी क्या करेगा? इतना महंगा कर दिया है, सोच के भी इंसान लेते रहता है, मतलब क्या करें, क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे? क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट? अपील क्या करना है, वो हुकूमत को चाहिए कम से कम करवा, रमज़ान मुबारक महीना है, हमें एहसास करे गरीबों का। गरीब तो मर रहे जा रहा है इस तरीके से। मुनाफाखोरी शुरू हो जाती है रमजान आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क का इल्म जी मुसलमान है ना, जी अल्हम्दुलिल्लाह। तीरंदाजी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे। सुबह के यही सोच के चुप हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा ना दाग है, बहुत बड़ा दाग है हम पर, कि हमारे एक मुकद्दस महीना शुरू होते ही हमने ये काम शुरू कर देते हैं। मुबारक महीना है, इतने मुबारक महीने में इतनी महंगाई और डबल टिबल कमाना कितनी गलत बात है। और लोगों की मदद करने के बजाय ये लोगों से लूट के दोनों हाथों से खाया जाता है। ये बहुत गलत है और बहुत नाइंसाफी है। और हुकूमत जो कर रही है अपने तो समझ से बाहर है। लोग फांसियां लगा रहे हैं, बच्चों को जहर दे के मारे, क्यों मारे? महंगाई की वजह से। तो ऐसों को वोट देने से अच्छा बंदा वोट ना दे, मेरी नजर में। क्या कहती हैं आपको, आगे के दौर में कोई ऐसा हो सकता है या कोई आ सकता है जो मुल्क के हालात बेहतर? बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सब अपना अपना भरना भरते हैं, कोई गरीब को नहीं देखता। गरीब को मर्जी दौर मार दिया जाता है। ये नहीं पता कि किसी के कमाने वाला है या नहीं है, या आमदनी है या नहीं है। किराए के घरों में इंसान रह रहे, किस तरह रह रहे, किस तरह नहीं रह रहे। घरों में पानी भर जाता है, किसी का कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरते हैं हुकूमत वाले भी। हमारी नजर में बेकार है। क्या खरीदा आपने? ये मैंने तरबूज खरीदा, कितने का? 100 रुपये किलो दिया मैडम। बड़ी बात है, 100 रुपए किलो मिल गया। ये 100 रुपये दिया। और देखिए मैं हबीब बैंक से आ रहा हूँ, एज ए इनपुटर वो हूँ, मकसद पोस्टिंग करने वाला, और मैं बाईपास भी हूँ। और बहुत पुराना 27 में मेरा रिटायरमेंट है, इसी इलाके में रहता। मेरा घर भी जल गया था 2 साल पहले। ऑफिस वाले को खबर है,
मगर मैडम कोई सुनने वाला नहीं गरीब का। 2 बजे बैंक बंद हुआ है मैडम, 5 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ और अभी आपके पास घड़ी होगा तो आप टाइम देखिए। अब मैं जाऊँगा तो जोहर भी पढ़ूंगा, असर भी। ट्रैफिक में फंस गया जी, कोई सुनने वाला नहीं मैडम। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से जो इतना फ्रूट्स महंगे? इतना है मैडम कि आपसे बोलने में, आप छोटी बहन है मेरी, ज़कात खाने पे मजबूर हो गया हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। समझे, बहुत महंगाई बेइंतहा। अब सोचे, हम बेटी है, बेटा है, बीवी है, मैं हूँ, क्या इससे होगा 1 किलो में? सोचे, कोई सुनने वाला नहीं मैडम। दौलतमंद हो रहा, गरीब गरीब से गरीब हो रहा। बस अफसोस है, अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत दे, इस तब्दीली आए। मैं ये नहीं चाहता हूँ, कम से कम गरीब तो खुश रहे ना मैडम। आटा तो मिल जाए, चावल तो मिल जाए, चीनी मिल जाए, कभी कभार दूध पीने का मिल जाए, वो भी नहीं खरीद सकता। मैं जॉबलेस हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर भी वही हालत है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको, बहुत अफसोस है। जी नाज़रीन, आपने देखा, अभी हमने इनसे बात की। यकीन करें, दिल जो है वो दुख गया कि हकीकत है हमारी आवाम के वो सफेदपोश लोग जो कल को ज़कात देते थे, आज वो ये कहने में मजबूर हो गए कि हम खुद ज़कात खा लेंगे, हम खुद ज़कात ले लेंगे। बहुत बड़ी बात है, ये अलमिया है, ये कुरानों के मुंह पर एक काली ज़र्ब है कि आप लोगों के होते हुए आज वो सफेदपोश लोग जो कल को मुस्तहिक लोगों की मदद करते थे, आज वो मुस्तहिक हो गए। ये एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक धचका है। बात सिर्फ ये है कि एक इंसान के आंसू या इंसान की तकलीफ आप लोग नहीं देख पा रहे। खुदारा अपनी आवाम को देखें, उनकी हालत को देखें। मजीद लोगों से बात करते रहिएगा मेरे साथ। जी नाज़रीन, आज का मेरा प्रोग्राम जो जैसे कि आपने देखा और सुना कि महंगाई के हवाले से था, फलों के प्राइस के हवाले से था, और इसके लिए हमें जो बहुत ज़्यादा मदद की और हमारी जो है वो रखवाली हमारे मुहाफिजों ने की। मैं सर सैयद थाने के SHO शाहिद साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने अपने जवान हमारे साथ भेजे और ये प्रोग्राम बनाने में हमें आसानी हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले भी एक निजी चैनल के जो एंकर इसी तरह से प्रोग्राम बनाने गए थे और इन लोगों ने तशद्दुद किया था और उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी बदसलूकी हुई थी। उसी वजह से आज हमें इन्होंने जो है वो अपने जवान दिए कि आप जाएं, उनके साथ प्रोग्राम हमने किया आज, और हम शाहिद ताज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम अपने इन जवानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस वक्त जाहिर सी बात है सब लोग अपने घरों पर जा रहे हैं, अपने घरों पर जाएंगे, अपने घरों के साथ, अपनी फैमिलियों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माँ बहनों के साथ इफ्तार करेंगे। लेकिन ये जो जवान है हमारे, ये यहाँ पर मौजूद है, अपना काम कर रहे हैं, और ये बेचारे इन्हीं सड़कों पर या अपने जो है थाने में या जिस जगह पर इनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर खड़े होकर किस तरह से इफ्तार करेंगे, जो मिल जाएगा वैसे इफ्तार करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, हमें इनकी कदर करनी चाहिए और हमें इनका जो है वो इनके लिए ये भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इनको जो है जिंदगी दे और इनको कायम रखे, क्योंकि ये लोग हैं तो ये हमारे मुहाफिज है। उसके साथ साथ फिर नाज़रीन, आपने देखा कि मैंने आज के प्रोग्राम में आपको बताया और आपने जिस तरह से प्राइस लिस्ट किसी के पास नहीं है, किसी फ्रूट वाले के जो है पास प्राइस लिस्ट मौजूद नहीं है, हर किसी का अपना रेट है। कोई केला 150 रुपये किलो दर्जन बेच रहा है तो कोई केला जो है 100 रुपये दर्जन बेच रहा है। सबके अपने रेट फिक्स है, सबके अपने अपने प्राइस हैं। हर बंदे का एक नया कहना है, एक ही कहना है कि मंडी से हमें महंगा मिल रहा है, मंडी से जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मंडी से जब हमें सही प्राइस में मिलेगा तो हम सही प्राइस में बेचेंगे। बात सिर्फ ये है कि करप्शन कहाँ से हो रही है, करप्शन कहाँ से हो रही है? कहीं तो हो रही है, कहीं तो करप्शन हो रही है, कहीं तो ये 2 नंबरी हो रही है, जिसकी वजह से आज ये आवाम इतनी परेशान हो चुकी है। लोगों का ये कहना है कि हम फ्रूट नहीं खरीद सकते, हम पूरे साल फ्रूट नहीं खाते। एक रमजानुल मुबारक का महीना होता है जिसमें हमारे बच्चों को ये आस होती है कि हम फ्रूट खा लेंगे, लेकिन अब बच्चों को वो भी मैसर नहीं। लोग रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि हम एक सफ़ेदपोश लोग थे, हम एक वक्त में लोगों को ज़कात दिया करते थे और आज हम ये कहने पे मजबूर हैं कि हाँ हमें ज़कात कोई दे दे। ये बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ी एक तकलीफ़ की बात है उस कौम के लिए, उस मुल्क के लिए, उनके सरबराहों के लिए कि आपकी आवाम ये कहने पे मजबूर है। हज़रत उमर फारूक के दौर में
लोगों को ज़कात देने वाला कोई नहीं था, ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। उनके दौर में इस तरह से आवाम को रिलीफ दिया गया कि ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। और हमारे मुल्क का ये हाल है कि वक्त के साथ साथ लोग ज़कात देने वाले कम और ज़कात लेने वाले ज़्यादा हो रहे हैं। ये एक मुल्क का अलमिया है। इसी के साथ मैं आपकी मेज़बान आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए मसले के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।